फ्रेंड्स, जनरली आपने देखा होगा कि जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी जो बजट का टाइम होता है 1 फरवरी, उसके अगले 2 वीक तक बाजार वैसे ही बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है। लेकिन इस बार तो ग्लोबल सेंटीमेंट इतना ज्यादा खराब है कि मार्केट पहले से ही, तकरीबन देखा जाए तो 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले से ही बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, और उसी में बजट भी आने वाला है। और इस बार का जो बजट होने वाला है, इसमें बाजार को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। बहुत ज्यादा उम्मीद क्यों नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि पिछले साल ही आपने देखा था, पिछले साल का जो बजट था, आप कह सकते हो कि चुनावी बजट था। 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि जीएसटी में रिफॉर्म कर दिया। 5% और 18% के अलावा 28% वाला और 12% वाला स्लैब हटा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हो रखी हैं। तो अब सरकार के पास देने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। अनाउंसमेंट के लिए बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट के लिए स्पेस नहीं है। क्या क्या हो सकता है, मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपडेट किया है पहले ही। एक तो रक्षा बजट, जो डिफेंस बजट है वो बढ़ाया जा सकता है, वहां पे उम्मीदें दिख रही है। दूसरा, स्टॉक मार्केट के लिए एक हल्की सी उम्मीद क्या दिख रही है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एलटीसीजी, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। जो अभी 1,25,000 तक का टैक्स फ्री है, उसको बढ़ा के हो सकता है कि 2 लाख तक कर दिया। शॉर्ट टर्म के भी दायरे को हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म में चांसेस हालांकि बहुत कम है कि शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर जो टैक्स है उसको कम किया जाए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म गेन या फिर एसटीटी, यहाँ पे अगर कुछ बेनिफिट मिलता है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, बहुत बड़ा अच्छा बुलिश ट्रिगर होगा। और सही मायने में देखा जाए तो आज के डेट में शेयर बाजार को सरकार से बहुत बड़े ट्रिगर की जरूरत भी है, जब तक कि यूएस का टेंशन खत्म नहीं होता, टैरिफ का टेंशन खत्म नहीं होता। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, प्योर टेक्निकल के ऊपर बात करने वाले हैं कि मार्केट में टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। खबरें तो चली रही है, बाजार तो वोलेटाइल है ही, टेक्निकल चीजें क्या बन रही है, निफ्टी किस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, आगे क्या संभावनाएं बन सकती है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या मेजर सपोर्ट हो सकता है और क्या मेजर रेजिस्टेंस बन सकता है आने वाले दिनों। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एक इन्वेस्टर या फिर एक ट्रेडर किस तरीके से इस इतने वोलेटाइल मार्केट में भी अपने डिसीजन को कैसे ले। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपको कुछ भी वैल्यू ऐड कर रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट, समझते हैं क्या है निफ्टी के लेवल्स। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है। अब एक पैटर्न आपको लगातार दिख रहा होगा निफ्टी में। पैटर्न क्या दिख रहा है कि जब निफ्टी में, जैसे यहाँ निफ्टी में एक बहुत शार्प गिरावट आई है, ये भी न्यूज के ऊपर था, तो रिकवरी भी बहुत शार्प हुई है। फिर से शार्प गिरावट आई है, शार्प रिकवरी हुई है। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट चला है, उसके बाद वापस से शार्प गिरावट आई है। तो अगर रिकवरी भी होगी तो भी बहुत शार्प होने वाली है। तो एक चीज तो ये क्लियर हुई कि अगर जो भी मोमेंटम आएगा, अगर रिकवरी होगी तो बहुत शार्प होगी। क्योंकि न्यूज पे जब बाजार गिरता है, जब बाजार न्यूज पे गिरता है, तो जैसे न्यूज जो पॉजिटिव हो जाती है या न्यूज कंसोलिडेट हो जाती है, तो रिकवरी भी वैसे ही फास्ट होती है। तो पहली चीज तो ये कि अगर बाजार में रिकवरी आएगा तो बहुत फास्ट आएगा। अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट कहां पे है। तो सपोर्ट के लिए एक बहुत अच्छा टूल है, आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे जो टेक्निकल जानते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो नियरेस्ट स्विंग लो है वहां से हमने लिया और स्विंग हाई तक ले जाके हमने ड्रॉप कर दिया। तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी ने रिसेंटली अभी जो सपोर्ट पे वर्क कर रहा है, गोल्डन रेशियो पे 25,118 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये रेशियो नीचे सस्टेन करता है, टूटता है, हालांकि इसके नीचे क्लोजिंग हो गई है, हो सकता है कि 27 तारीख को जो कि एक्सपायरी है, हो सकता है कि एकदम से गैप डाउन करे या फिर एक बार इस लेवल को टेस्ट करे जो सपोर्ट एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे 24,800 के आसपास। 24,800 के आसपास, 24,800 का भी लेवल अगर कटता है तो यहाँ पे 24,600 के आसपास एक चार्ट में मेजर सपोर्ट जोन दिख रहा है। आप ये वाला जोन जो दिख रहा है आपको 24,600 के आसपास, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है। ये रिट्रेसमेंट हो सकता है, ये सपोर्ट जोन हो सकता है। यानी पहला जो अच्छी खबरें हैं, मैंने ऑलरेडी चैनल पे 2-3 अच्छी खबरें, जो कि यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, फॉरेक्स रिजर्व का बढ़ना हो गया, या यूएस 25% टैरिफ में कटौती के बारे में सोच रहा है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था चैनल पे, आपने हो सकता है देखा होगा। ये 3 बहुत अच्छी खबर है। अगर बाजार यहाँ से गैप अप होता है और वहां पे देखिए सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट क्रिएट है, शॉर्ट कवरिंग आएगी,
वापस से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर गैप अप होता है, आपके पास पहले से बाइंग है, तो एक बार प्रॉफिट बुक आप भी कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आनी है अगर गैप अप होता है। तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा, अगर बाजार गैप अप होगा तो रेजिस्टेंस जो आपने देखा यहाँ पे 25,360, 25,360 से लेके 25,430 के बीच में ये वाला जो जोन है यहाँ पे, ये जोन बनेगा आपका रेजिस्टेंस जोन, 25,360 से 25,430 के बीच में। यहां तक बाजार अगर शार्प रिकवरी आती है, जो पॉजिटिव खबर है उसके ऊपर, तो यहां तक कर सकता है, यहां से वापस प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। तो पहला रेजिस्टेंस तो ये हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस 25,600 के आसपास, 25,600 के नीचे जब तक निफ्टी है तब तक प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, ये एक मेजर जोन है। इस जोन के नीचे जब तक निफ्टी है तब तक जब जब बाउंस होगा निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। निफ्टी पॉजिटिव कब से होगा, उसका सेंटीमेंट पॉजिटिव तब होगा जब क्लोजिंग, निफ्टी की क्लोजिंग 25,600 के ऊपर अगर किसी दिन होती है, तो उसके बाद निफ्टी में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये है प्योर टेक्निकल, खबरें चलती रहेंगी, सारी चीजें होता रहेगा, लेकिन जो चार्ट है वो हमेशा एडवांस चलता है। खबर को पहले, बाजार का जो टेक्निकल है वो खबर को पहले डिस्काउंट कर लेता है। तो अगर आपको अच्छे से टेक्निकल आता है, चार्ट को आप रीड कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार कितना भी वोलेटाइल हो, अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड के साथ, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग, ओवर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। वोलेटाइल मार्केट का सबसे मूल मंत्र क्या है, वोलेटाइल मार्केट का मूल मंत्र यह है कि अगर बाजार के वोलेटिलिटी के साथ आपने पोजीशन को कम कर लिया, पोजीशन मैनेज कर लिया, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर लिया, तो फिर आपको बाजार नुकसान नहीं देगा, या बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा, और लॉस होगा भी तो कम होगा। प्रॉफिट वाले जो ट्रेड होंगे वो बड़े होंगे और ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। तो इस तरीके से आप इस वोलेटाइल बाजार से डील कर सकते हो। दूसरा जो मैंने आपको बोला था कि इन्वेस्टमेंट के लिए बात करेंगे, तो देखो इन्वेस्टर का पैसा हमेशा वोलेटाइल बाजार में ही इन्वेस्ट करने से बनता है। अगर आप ये सोचो कि बाजार में बहुत तेजी हो रही है और वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, तो ये कभी नहीं होता। आप लोगों को ध्यान होगा जब कोविड में बाजार क्रैश किया था, उस टाइम पे जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका पैसा अगले 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिला वहां पे। सेम आज के डेट में यही कंडीशन हो रही है मिड कैप, स्मॉल कैप में, और इवन बहुत बड़े बड़े शेयर में भी। निफ्टी का जो सबसे हाई वेटेज स्टॉक है, चाहे आप रिलायंस की बात कर लो, चाहे आप एचडीएफसी की बात कर लो, चाहे आप टीसीएस की बात कर लो, ऑलरेडी यहाँ पे भी 20-20, 25-25%, टीसीएस में तो इवन आप कह सकते हो 30-35% तक के करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप पैसा लगाते हो, लॉन्ग टर्म में पैसा आपका अच्छा बनेगा। तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बात है कि बाजार करेक्ट हुआ है, शेयर आपको सस्ते मिल रहे हैं, अच्छी कंपनी देख के, अच्छा फंडामेंटल देख के आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। बाकी जो हाई रिस्क इन्वेस्टर है वह स्मॉल कैप में भी देख सकते हैं, स्मॉल कैप तो ऑलमोस्ट 50-50%, 60-60% करेक्ट होके मिल रहा है आपको। मिड कैप भी तकरीबन 35-40% तो लगभग सारे शेयर करेक्शन में है, तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक बहुत अच्छा बेट हो सकता है। और जो सेफ ट्रेडर है, तो सेफ इन्वेस्टर की मैं बात करूं, जो सेफ इन्वेस्टर है, तो उनके लिए हमेशा मैंने बोल रखा है 4-5 ईटीएफ है। निफ्टी हो गया, उसमें निफ्टी ईटीएफ हो गया, उसमें हैंगसेंग चाइना का ईटीएफ हो गया, यूएस के 2 ईटीएफ हो गए, उसमें आप पैसा लगाओ। साथ में आज के डेट में गोल्ड के ईटीएफ में भी आप पैसा लगा सकते हो, हालांकि गोल्ड काफी चल चुका है। अगर आप गोल्ड में ईटीएफ में पैसा लगाओ तो एवरेजिंग के लिए पैसा आप जरूर रखना, कभी भी अगर करेक्शन होता है तो वहां पे पैसा आपको और ऐड करना होगा। सिल्वर भी काफी बढ़ चुकी है, उसमें भी आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन एवरेजिंग के पैसे के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो ये रहेगी आगे की पूरी स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के साथ अब आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो किस कैटेगरी में है, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, किस तरह के आप ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, उसके लिए आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हमारी टीम, मैं आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करूंगा। जो भी आपकी क्वेरी होगी पूरी सॉल्व की जाएगी, चाहे वो किसी शेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी इंडेक्स से रिलेटेड हो, चाहे गोल्ड या सिल्वर से रिलेटेड हो, सारे लेवल्स आपको दिए जाएंगे, आपका पूरा सपोर्ट किया जाएगा। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में डालिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले अगला वीडियो और अच्छा और अच्छे टॉपिक के ऊपर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।